सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। व्याग्रा एक टैबलेट के बारे में आपने ज़रूर से सुना होगा और आप में से कई दोस्तों ने इसको प्रयोग में लिया भी होगा। फिर भी अगर आप इस टैबलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। व्याग्रा एक प्रकार की टैबलेट है जो पुरुषों के द्वारा ली जाती है। इसमें सिलेनाफिल नाम की एक दवा होती है जो पुरुषों के जननांग यानी प्रजनन अंगों से संबंधित जो समस्या होती है, मुख्य रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिससे शॉर्ट में हम ईडी कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट में प्रयोग में ली जाती है। व्याग्रा मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्ची की आसानी से मिल जाती है। इसी कारण से इसे ओटीसी प्रोडक्ट भी कहते हैं और यही कारण है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग तथा इसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती है। इस टैबलेट का प्रयोग ज़्यादातर 18 से 40 वर्ष की उम्र के जो व्यक्ति हैं वह लेते हैं, लेकिन इस टैबलेट के साथ एक समस्या है जिसे हम बहुत बड़ी रिस्क भी कह सकते हैं। वह यह है कि व्यक्ति को इसकी डोजेज की जानकारी नहीं होती है कि इसकी कितनी मात्रा ली जाती है। इस कारण से व्यक्ति व्याग्रा की ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं, ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं, जिसका कारण यह है कि व्यक्ति को इसका खामियाजा भी भुगतना होता है। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जिसमें एक 28 वर्षीय युवक जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और वह अपने दोस्तों के कहने पर व्याग्रा टैबलेट लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसने व्याग्रा 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम का सेवन किया, जिसमें थोड़े समय के बाद में उसको रिजल्ट मिलना कम हो गया, जिस कारण से उसने 200 मिलीग्राम व्याग्रा प्रतिदिन लेना शुरू कर दिया। उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। इसके लिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह समस्या उसको हो सकती है। वह समस्या यह थी कि उसके प्रजनन अंगों में जो तनाव है वह हमेशा के लिए रहने लगा। इसके लिए उसे काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ा और कई अन्य समस्याएं होने लगी। इसके लिए जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर द्वारा उसे सर्जरी की सलाह दी गई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही कि यह यूरिन आउटपुट कर सकते हैं और इसके अलावा यह जो तनाव है और इसको लेकर उसे ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। तो यह समस्या उसे हुई क्योंकि उसको दवा की डोज की जानकारी नहीं थी। उसने व्याग्रा की ओवरडोज ले ली। तो इस कारण से आपको दवा के जो भी डोज हैं सिर्फ अपने डॉक्टर तथा फार्मासिस्ट से पूछकर ही लेनी चाहिए और अगर आपको डोज की जानकारी नहीं है तो किसी भी दवा का आप सेवन न करें। अब यहाँ पर बात आती है कि व्याग्रा की राइट डोज क्या है, जो कि कॉमन रिकमेंडेड डोज है, तो वह क्या है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो व्याग्रा जो टैबलेट है यह 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है और यह टैबलेट को इनिशियली 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम दी जाती है और मैक्सिमम प्रतिदिन 100 मिलीग्राम दी जाती है। इससे ज़्यादा नहीं दी जाती है और यह दवा सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर ही ली जाती है। जितने दिनों तक डॉक्टर ने कहा है उतने दिनों तक ही ली जाती है और यदि कोई व्यक्ति है जो ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लेता है तो उस समय इस टैबलेट का प्रयोग आवश्यकता होने पर लिया जाता है। शुरुआत में यह सलाह दी जाती है कि इस टैबलेट को 25 या 50 मिलीग्राम लेना ही सफिशिएंट है और अगर यह असर नहीं करती है तो मैक्सिमम 100 मिलीग्राम ले सकते हैं। इससे अधिक नहीं दिया जाता है और इसको भी डेली नहीं लेना होता है। और अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर से आया होगा कि क्या इस दवा को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह इसको नहीं ले सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ले रहे हैं और आपको किसी प्रकार की हार्ट डिजीज नहीं है, कोई हार्ट की मेडिसिन नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं चल रही हो, लीवर या किडनी की कोई डिजीज नहीं है और किसी अन्य प्रकार की मेडिसिन आपको नहीं चल रही है या आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, तो इस टैबलेट का प्रयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह एज ए ओटीसी प्रोडक्ट कर सकते हैं। वह भी आवश्यकता होने पर रेगुलर बेस पर नहीं करना होता है। और यदि आपको किसी प्रकार की मेडिकल हिस्ट्री है या कोई प्रकार की मेडिसिन चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही आपको इसका प्रयोग करना होता है। इस टैबलेट का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको बिस्तर पे जाने के 1 या 2 घंटे पहले इसको दूध के साथ लेना होता है, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि इस टैबलेट का प्रयोग आप ओटीसी अगर करें तो नियत डोज में ही करें। अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से डोज पूछें और तब इसके बाद में इसका सेवन करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश के युवक के साथ हुआ।
वही आपके साथ न हो जाए, इसलिए इसका आप ज़रूर से ध्यान रखें। यह जानकारी आपको कैसी लगी और क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट जानकारी थी वियाग्रा टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। अभी तक अपना यूट्यूब चैनल जैन मेडिसिन पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर से दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।